वेलकम स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोला है इसने। एक लड़की है कोई 1.2 मीटर टाल लंबी है, जो क्या है एक बैलून को देखते हो, बैलून मूव करते करते उससे दूर चला गया। जब पहली बार उसने देखा तो एंगल कितने का बना था, 60 डिग्री का। जब ए बी पे वो लड़की खड़ी थी तो 60 डिग्री का था। फिर वो बैलून आगे सरक के वहाँ चला गया, देखिए दूसरी तरफ, यहाँ इस तरफ आ गया, और हाइट जो है 88.2 मीटर ही है। हाइट नहीं बदली, बैलून बिल्कुल 88.2 मीटर ऊंचाई पर क्या है ग्राउंड से उड़ रहा है। ठीक है, तो जो लड़की उसको ए बी मान लिया हमने, सपोज कर लिया ए बी। ये जो हाइट है वो कितनी है, 88.2 मीटर। ठीक है, अब देखिए जो लड़की है वो क्या है, ऊपर से देख रही है, एंगल तो ऊपर से ही बढ़ना होगा ना। तो यानी कि जो लड़की की हाइट है उसको क्या करना पड़ेगा, हमने उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आइज, आइज से दिया है, तो आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बनेगा, 60 और 30। 60 जब स्टार्टिंग में इनिशियली था, वो जो जहाँ शुरुआत में था गुब्बारा, वो क्या था, 60 डिग्री था। और फिर जैसे जैसे वो आगे की तरफ चला गया, उससे देखिए अब यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ चला गया, तो कितने डिग्री का एंगल हो गया, एंगल रिड्यूस होकर एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो अपने बड़े वाली ट्रायंगल है, यहाँ से जो है एंगल कितना का बच जाएगा, ये 30 डिग्री का। ठीक है, तो बैलून पहले इधर था, अब उधर चला गया, हाइट बिल्कुल सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं आया। तो क्या करना पड़ेगा, हमने ये एंगल हमने लिख दिया कि एंगल 30 ही बनेगा, जैसा कि दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। ठीक है, बैलून ने जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड आउट करना। भाई अब इनके बीच की दूरी निकालनी है, अब सीधी सी बात है। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए दोनों ही ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। इसको सी मान लिया हमने, और इस पॉइंट को क्या मान लिया, डी। ऊपर वाले को इसको ई, और ऊपर वाले को क्या मान लेंगे हम, एफ, क्योंकि ए बी हमने जो लड़की उसकी हाइट मान ली थी, एफ जी। ठीक है, ये मान लिया हमने। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमने जो पूरी हाइट है 88.2 मीटर, उसमें से इस लड़की की हाइट को हटाना पड़ेगा। क्योंकि देखो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो कहाँ से बढ़ना है, उसकी आइज से। आइज कहाँ होगी, ऊपर होगी, यानी कि 1.2 मीटर हाइट पे होगी। तब जाके जो है ये मानना पड़ेगा, लेट हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम गर्ल्स आइज। जो लड़की की आंखें हैं उनसे हाइट कितनी बन जाएगी अपने पास, 88.2 में से क्या कर देंगे, जो लड़की की हाइट है 1.2, उसको क्या कर देंगे अपन, रिड्यूस कर देंगे। तो ये आ जाएगी अपने पास 87 मीटर, यानी कि ओनली उसकी आंखों से 87 मीटर ऊंचाई पर वो गुब्बारा क्या है, उड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है अपना 87 हो गया, यहाँ से 87 आ गया। ये बात आपको शायद क्लियर होगी। ठीक है, अब फिर से वही हम दो ट्रायंगल ले लेंगे, और ट्रायंगल की हेल्प से हमने क्या निकालना, बस ये सी ई निकालना है। ठीक है, अब पहले हमने ट्रायंगल ए सी डी ले ली, छोटे वाली, देखो 60 डिग्री का एंगल है, तो इसमें tan थीटा बनेगा, यानी कि tan 60। tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डी सी बटे ए सी, यानी कि डी सी अपॉन ए सी। ठीक है, ये बन जाएगा। और tan 60 की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, √3 इज इक्वल टू डी सी क्या है, 87 है। अभी हमने निकाल लिया, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल थी, 87 ही चलेगा। तो क्या रख देंगे हम, 87 अपॉन ए सी। ठीक है, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ए सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ए सी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 87/√3। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 87/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे 87/√3। ठीक है, ये आ गया भाई 87/√3। नेक्स्ट देखिए, तो अब आ गया अपने पास बड़ी ट्रायंगल में। आ जाओ दूसरी ट्रायंगल में, रेशनलाइज भी साथ के साथ कर दें। तो रेशनलाइज करेंगे तो ए सी कितना आ जाएगा अपने पास, इसको काटेंगे तो ए सी आ जाएगा अपने पास, ऊपर तो बन गया 87√3, और नीचे बन गया कंप्लीट 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पता है 2√3 मिलके क्या बना दें, पूरे 3। जैसे इसको काटोगे तो ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा, 29 या 87, यानी कि 29√3 ए सी आ जाएगा अपने पास। ठीक है, हमें जो ज़रूरत है वो है सी ई की, क्योंकि डिस्टेंस क्या है वो हमने सी ई मान रखा है। तो ए सी आ जाएगा 29√3। देखिए 29√3 हो जाएगा अपने पास। अब देखिए ये काट के दिखा रहे हैं हम, देख लीजिएगा। ये आ गया अपने पास 87
29 या 87 होगा, सीधी सी बात है, तो ये 3 पे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब अपने पास आ गया ट्रायंगल कौन सी, बड़े वाली में आ जाओ, क्योंकि एंगल कितना का आपकी बार 30 डिग्री। इन ट्रायंगल क्या हो जाएगी, AEF। ठीक है, क्योंकि AEF है तो अब की बार tan 30 हो जाएगा। देखिए अब वहाँ तक ले लिया हमने tan 30। ठीक है, tan 30 ले लेंगे इसको, इज इक्वल टू EF अपॉन AE, EF अपॉन AE। ठीक है, ये साइड बन जाएगी अपने पास, बड़ी लेंगे अभी तो, EF अपॉन AE। ठीक है, ये आ गया tan 30 की वैल्यू 1/√3 रख देंगे, 1/√3 इज इक्वल टू EF देखना क्या हो जाएगा अपने पास, 87 ही है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल थी, तो 87 ही ले लेंगे इसको। दोनों लाइनें क्या थी, बैलून बिल्कुल सेम हाइट पे उड़ रहा था, यहाँ भी वहाँ भी। ठीक है, सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 87 बटे नीचे क्या आ जाएगा AE। ठीक है, AE देखो अब क्या बनेगा, AE बन जाएगा AC और EC। ठीक है, AC और EC, तो जैसे यार पार मल्टीप्लाई की हमने 87√3 हो गया ये अपने पास AE। ठीक है, इसमें से क्या कर दें हम, AE में से यदि EC को हटा दूँ, सॉरी AC को हटा दूँ, तो EC ही तो बचेगा, जो बैलून के बीच का डिस्टेंस है, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी वही तो आ जाएगी। ठीक है, या DF बोलो या जैसा भी है। तो क्या करें अपन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, बैलून ने जो जितना डिस्टेंस कवर किया वो क्या बन जाएगा अपने पास, पूरी लाइन में से AE में से क्या कर दें अपन, AC को घटा देंगे। ठीक है, तो AE कितना था अपने पास, अभी निकाला हमने 87√3, तो ये जगह 87√3 में से हम क्या निकाल देंगे, 29√3, तो 58√3 ऐसा कुछ बचेगा। देखिएगा कैलकुलेशन यहाँ अब कर देंगे हम, तो AE कितना अपने पास 87√3, या जगह 87√3। ठीक है, माइनस उसमें से क्या कर दें अपन 29√3, 87√3 माइनस कितना बन जाएगा अपने पास 29, क्योंकि वो देखो AC 29√3 आ लिया था अपने पास। अपन चाहिए क्या था, अपन चाहिए था EC क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, मतलब दोनों जो गुब्बारों की जो स्थिति थी गुब्बारे की, पहले वाली में जो डिस्टेंस था वो निकालना था हमने। यहाँ से घटाओगे तो 58√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा उन दोनों बैलून के बीच का डिस्टेंस। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में, तो यही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 था ये अपने पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखिए इस बार देखिए क्या बोला है, एक गाड़ी है जो किस तरफ जा रही है, किसी टावर की तरफ जा रही है। तो वो बिल्कुल अलग अलग एंगल से, कोई बंदा है ऊपर बैठ के इसको देख रहा है। एक बार देखा तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन था 30 डिग्री, और जस्ट 1 सेकंड थोड़ी देर बाद जब देखा, मात्र 6 सेकंड के बाद देखा, तो कितने था वो, मतलब 60 का एंगल बना लिया। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक पहुँचते पहुँचते जो कार है वो कितना टाइम लेगी ये बताना अपन। ठीक है, तो यानी कि देखो क्या दे दिया, कोई बंदा है ऊपर दे रखा है, उसको A मान लिया, यहाँ खड़ा है कोई बंदा, और वहाँ से नीचे की तरफ उसने देखा कि एक गाड़ी है वो आ रही थी दूर से, फिर अंदर की तरफ आई, तो ऑटोमेटिकली एंगल बढ़ेगा। तो बाहर जब दूर थी तो एंगल क्या था, कम था, और जैसे जैसे पास आई तो एंगल बढ़ता चला गया। और एंगल ऑफ डिस्पर्सन जैसा कि आपको पता होगा, ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन लेके उसका यूज़ करके करेंगे, तो ये एंगल जो है ये कितना है 30 है स्टार्टिंग वाला। ठीक है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन स्टार्टिंग में कितना बना, इनिशियली जो कार का जब देखा गया शुरुआत में वो 30 डिग्री था, तो सीधी सी बात है नीचे वाला भी ये 30 हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात हमने पहले भी सीख ली, अब फिर कर रहे हैं। ठीक है, आगे होगी मेरे ख्याल से बात समझ में। फिर उसके बाद देखो दोबारा से जब देखा गया तो इस बार जो है वो जो एंगल है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो गाड़ी थी वो ऑटोमेटिकली, सीधी सी बात है, टाइम के अकॉर्डिंग इधर जाएगी, इधर ही जा रही है, टुवार्ड्स द टावर आ रही है। इसको हमने क्या ले लिया, D पॉइंट ले लिया, उसको A B, और इसको क्या ले लेंगे, पॉइंट क्या ले लिया हमने, अज्यूम कर लिया C। ठीक है, तो D से वो C की तरफ चली गई, तो यहाँ इसने कितनी डिग्री का बना देगी, वो 60 का बना देगी। तो देखिए ये जो एंगल है कंप्लीट, जब दोबारा देखा गया तो 60 बन गया। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा अपने पास, ये हो गया 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब गाड़ी दूसरी बार गई तो कितने का बन जाएगा, जब दूसरी बार देखा गया गाड़ी को तो कितने का बन गया 60 का, तो ये एंगल आ जाएगा अपने पास 60। ठीक है, अब देखो
ये जो डी और सी के बीच में टाइम का डिस्टेंस है, मतलब टाइम जो टेकन किया गया था वो था 6 सेकंड का, यानी कि 6 सेकंड। ठीक है, तो टाइम सेकंड में है तो सेकंड में छोड़ देंगे, डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस ले लेते। ठीक है, तो ये बताना हमने, यानी किसने पूछा कि कितने समय में ये जो है टावर तक पहुंच जाएगी, मतलब डीबी निकालना है। अब डीबी निकालने के तो बीसी निकालना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको हमने एक्स टाइम में मान लिया। ठीक है, जो हाइट है उसको हमने एच मान लिया, क्योंकि एच पूछी तो नहीं है लेकिन फिर भी हमने तो एज्यूम तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें हम लिख देंगे कि लेट डी बी इज़ द हाइट एंड ए बी इज़ द टावर। जो हाईवे का टावर है, मतलब हाईवे की लेंथ ले ली अपन, वो जो ए बी है वो टावर है और डी बी क्या है, हाईवे है, मतलब रास्ता है। तो क्या ले लिया अपन, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक बार छोटी में ले लिया हम, तो क्या हो जाएगा अपने पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि tan थीटा ही बनेगा, यानी कि tan 60 होगा। भाई पहली छोटी ट्रायंगल में तो tan 60 ही होगा। ले ये आ गया अपने पास tan 60 बराबर ए बी बटे बी सी। ए बी कितना है h बटे बी सी कितना है x। ठीक है, तो एक बार लिख देंगे अपन h बटे x। ठीक है, समझ गए, √3 यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता है tan 60 का मान कितना हुआ है, √3। ठीक है, √3 रखा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, इज इक्वल टू h अपॉन x। ठीक है, आर पार मल्टीप्लाई किया था वो h उधर भेज दिया, सॉरी x उधर भेज दिया। ये इक्वेशन 1 बना के हमने एक बार के लिए छोड़ दी। ठीक है, आगे होगी मेरे ख्याल से ये बात समझ में। अब आगे हम बड़ी ट्रायंगल पे ए बी डी पे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए डी बी है, ए बी डी जो भी आप लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या होगा, वही tan थीटा ही होगा, क्योंकि इस बार tan 30 होगा, एंगल तो 30 बनेगा ना। देखिए ये इधर डी पॉइंट पे एंगल 30 हो गया, तो ए बी बटे बी डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी बी। ए बी कितना है h अपॉन डी बी क्या है 6 + x, जो भी है हम एक बार रख लेंगे या बी डी रख लेंगे, छोड़ देंगे इसको। आगे हम जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको tan 60 की वैल्यू हमें tan 30 का मान 1/√3 है, हमें पता है। ये हो जाएगा h बटे, h को h ही छोड़ दिया। ठीक है, या h की वैल्यू वहाँ से निकाल दी हमने, √3x रख दिया अपॉन क्या हो जाएगा 6 + x। तो क्या आ जाएगा अपने पास 6 + x। बस मात्र अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्योंकि 6 + x ही तो होगा डी बी, देख लिया डी सी प्लस सी बी। ठीक है, एक 6 है और एक x है। ठीक है, तो 6 + x क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। जैसे ही आर पार गुणा कराई तो देखिएगा यह आ जाएगा भाई 6x + x, 6x + x बराबर √3, 3 दोनों मिलके 3 बना लेंगे, यानी कि 3x ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 3x, ये बन गया 3x। इसको x को उठा के उधर ले जाऊँ तो 6 बराबर 3x माइनस x, ये x उठ के उधर जाएगा -x हो जाएगा। चलो देखिए 6x बराबर 2x हो जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 गया, x ही बचेगा। तो देखिए ये इसको काट देंगे यहाँ से, इसके नीचे जाएगा ये, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 3 आ जाएगी। ठीक है, तो x बराबर काट दीजिएगा, इसको 3 पर कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो x का मान आ गया अपने पास 3। देखो अब x तो 3 आ गया, हमें तो क्या चाहिए था, ये टोटल डिस्टेंस कितना, हाईवे की लेंथ निकालनी थी, हाईवे पे कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि BD निकालना था। तो BD क्या हो जाएगा x + 6, यानी कि 9 हो जाएगा, यानी कि 9 सेकंड बाद जो है गाड़ी बिल्कुल जो टावर है उसके को टच कर देगी। ठीक है, 9 सेकंड बाद। ठीक है, टाइम कितना आ जाएगा 9 सेकंड। तो यहाँ से आप देख लेंगे 3 सेकंड और लगेंगे। ठीक है, 6 सेकंड पहले थे, 3 सेकंड और हो गए, तो यानी कि पुट तक पहुँचने के लिए अब जो है 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है इस एक्सरसाइज का 16, वो देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या बोले हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंटों से, 2 पॉइंट दे रखे भाई, देख लो ये टॉप है 9 मीटर पे है, बेस ऑफ द टावर एक 4 मीटर पे है और एक कितना है 9 मीटर पे है, और इन दोनों एंगल का सम, दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम क्या है 90 है भाई। एक थीटा मानेंगे, दूसरा 90 - थीटा हो जाएगा। हाइट बतानी है अपन टावर की। ठीक है, तो हाइट हम जो है वही h अज्यूम करेंगे। तो ये हमने फाइंड आउट करना है कि 2 एंगल दे रखे, 2 पॉइंट दे रखे अपने पास। ठीक है,
तो एंगल का सम जो है 90 दे रखे हैं, ना कि एंगल दे रखे हूँ इस बार। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भाई दोनों एंगल क्या है। भाई हम 1.9 मीटर पे ले लेंगे, 1 पॉइंट कितने पे 4 मीटर पे। दो डिस्टेंस जो है मान लेंगे, हाइट को h में मान लेंगे। देखिए तो क्या कर लें अपन, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए क्या कर लिया हमने, इस ट्रायंगल को ए बी सी डी अज्यूम कर लेंगे। भाई ए बी तो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, और ये 2 पॉइंट अपने पास सी और डी, 2 पॉइंट हो गए। एक 4 मीटर दूरी पे है और एक कितना है 9 मीटर पे, यानी कि ये 4 है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस सारा का सारा नीचे वाला कितना है, यानी कि डी बी कितनी है 9 है। ये बात इसने खुद ने दे रखी। ठीक है, हमने प्रूव ये करना है कि हाइट ऑफ द टावर 6 प्रूव करानी होगी। आप जो एनसीईआरटी के बुक में जब देखोगे तो शायद 6 ही आ जाएगी, वो हम चेक कर लेंगे, कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो एक एंगल यदि थीटा मानेंगे तो दूसरा मैंने बताया था, क्योंकि एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों का जोड़ 90 होगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो इधर वाला एंगल जो ADC है वो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये बात आप समझेंगे, क्योंकि इस बार इसने सेपरेट एंगल नहीं दे रखे हैं, उन एंगल का क्या दे रखा है, सम दे रखा है। उस सम को हमने एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सम के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे अपन। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये बात बोल दी इसने कि इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा। भाई एक थीटा ले लिया तो दूसरा 90 माइनस थीटा, वो हम देख लीजिए, दिखा भी देंगे भाई कैसे होगा। भाई एक को अपन x मान लिया, एक को थीटा, तो इसको उठा के उधर लेकर 90 माइनस थीटा, तो दूसरा हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो अब बारी बारी से वही हम ट्रायंगल के ऊपर का क्या लगा देंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ही रिजल्ट लगा देंगे। ठीक है, रिजल्ट देखिएगा क्या करेंगे अपन। तो पहले ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये पता चल गया होगा आपको कैसे आया। तब बारी बारी से दोनों ट्रायंगल्स को हम लेंगे और इसके ऊपर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए हाइट हमने h मानी है, ये बात मेंशन कर दी, सारी बातें बता दी कि एक एंगल को यदि थीटा मानोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सिर्फ हमने वही बातें लिख रखी जो बताई है, अभी बेस डायग्राम बनाया है और कोई नई चीज़ है नहीं। भाई 2 पॉइंट थे, एक 9 मीटर पर था, एक 4 मीटर पर था। ठीक है, तो अलग अलग लिख रखे हमने, मेंशन कर रखा है। डायग्राम देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को दोबारा से देख लीजिए एक बार, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो अब वही 2 ट्रायंगल उठा लेंगे हम। पहले ट्रायंगल ABC उठा ली मैंने, इसमें एंगल थीटा ले लेंगे, थीटा को थीटा ही रख दें, कोई दिक्कत नहीं। इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, और थीटा को थीटा ही रखना पड़ेगा इस बार, क्योंकि थीटा गिवन नहीं है। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा AB ओवर BC। ठीक है, इज इक्वल टू tan थीटा। वैल्यू जो हम अज्यूम करके अब थीटा को थीटा ही रखेंगे। देखिए यहाँ कोई मान नहीं है अपने पास, तो AB क्या है अपने पास h, उसको h रख देंगे। ठीक है, AB की जगह क्या रख देंगे अपन h अपॉन BC कितना है 4 है, ये बात दे रखी। देखिए यहाँ नीचे मेंशन भी कर रखा है 4 इज इक्वल टू tan थीटा। छोड़ देंगे इसको और ये इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। ठीक है, आगे होगी बात समझ में, यहीं छोड़ देंगे क्योंकि tan थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी। तो ये चीज़, अब आ जाओ दूसरी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल कौन सी ABD। ठीक है, ABD में इस बार क्या बन जाएगा वही tan थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा AB ओवर DB या BD इज इक्वल टू tan। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा का काम कौन करेगा अब 90 माइनस थीटा। ठीक है, याद कीजिएगा एक्सरसाइज 8.3 में एक फॉर्मूला आया था, एक आइडेंटिटी आई थी, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा की इक्वल था। ये यहाँ आज अपन अभी यूज़ करेंगे फिलहाल। ठीक है ना, ये अपने पास एक आइडेंटिटी ही बन गई, एक रिजल्ट है अपने पास, वो अपन यहाँ यूज़ करेंगे। याद रखना 90 माइनस थीटा वाला कोस का साइन के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा BD कितना अपने पास 9 है, दे रखा है ये तो। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट तो गिवन थे अपने पास, 9 हो गया इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास tan 90 माइनस थीटा क्या है कोट थीटा। अभी बताया था मैंने 90 माइनस थीटा क्या है कोट थीटा। ठीक है, तो ये बात आपको एक्सरसाइज 8.3 में सिखा दी गई थी। देखिएगा ये आइडेंटिटी। ठीक है, 8.3 एक्सरसाइज में 6 फॉर्मूले थे, वहाँ से आप देख लेना। tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा की इक्वल है, यानी कि कोट थीटा हो गया। ये बन गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखना 1 और 2 है, इन दोनों को क्या कर लूँ मल्टीप्लाई कर लूँ मैं। मल्टीप्लाई करने से देखना क्या थीटा हट जाएगा। जब tan और कोट आपस में
हाँ देखो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो इधर वाले को इधर वाले के साथ और उधर वाले को उधर वाले के, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड देखना एक बार क्या बन जाएगी अपने पास। जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों में h/4 इंटू h/9 होगी इज इक्वल टू, और राइट हैंड की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा, क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसा कि आपको पता होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 हो है, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे हो, उनको काट देंगे, या फिर ऐसे ही डायरेक्टली आप समझिए कि ये 1 ही हो है। ठीक है, तो टेन थीटा और कोट थीटा क्या ऊपर ये क्या बन गया h²/36, h²/36 बराबर, ये आ गया भाई अपने पास 1 ही होगा, चाहे आप इसको डिवाइड करके कैसे भी करो, जैसे भी करो, क्या हो जाएगा अपने पास 1 होगा। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 36 चला जाएगा उधर, ठीक है, 36 चला जाएगा उधर, तो h² यहाँ से अपना क्या बन जाएगा, ये देखिए जैसे किसी बच्चे को ये डाउट हो कि 10 और ये कोट कैसे कटे, तो यहाँ से आप कर भी इसको हो कि टेन थीटा क्या 1/कोट, तो भाई कोट को 1/10 करके ऐसे काट भी इसको, अपनी मर्जी है जैसा भी आप करना चाहो, नहीं तो बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। h² = 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो h की वैल्यू यहाँ से जो है h का जब स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे स्क्वायर रूट लिया तो h की वैल्यू ±6 आ गई। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम हाइट पे काम कर रहे हैं, हाइट कभी नेगेटिव होती नहीं, तो जो हाइट है वो हमेशा क्या रहेगी, प्लस रहेगी। तो जैसे ही रूट ये क्या बन जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 6। ठीक है, जो हाइट है वो हमने 6 ही प्रूव करानी थी। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर इज़ कितनी हो जाएगी, यानी कि इसको 6 × 6 लिख देंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर हमें पता है कि क्या हो अपने पास 36 होगा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 36।